क्या आप जानना चाहते हैं ग्राफिक डिज़ाइन कैसे सीखा जाए और कहाँ से सीखा जाए और फिर क्लाइंट्स कैसे लिए जाएँ? तो रुकिए, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा कि आप कहाँ से सीख सकते हैं, कैसे मास्टर कर सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन को और फिर फ्रीलांसिंग की तरफ कैसे आ सकते हैं और फिर क्लाइंट्स कैसे ले सकते हैं। सबसे अहम ये चीज़ देखें, ग्राफिक डिज़ाइन सिर्फ लोगो बनाने का नाम नहीं है या फिर पोस्टर बनाने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बड़ी स्किल है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी स्किल है और इसकी आजकल हर बिजनेस को नीड भी है। अगर आप इसको सही से सीख जाते हैं ना, तो इंशाल्लाह आपको इसके ज़रिए कमाई करने से कोई नहीं रोक सकता। देखें, ग्राफिक डिज़ाइन की बहुत सारी अक़साम हैं। ठीक है, जैसे कि लोगो हो गया, ब्रांडिंग हो गया, सोशल मीडिया डिज़ाइन हो गया, वेब और ऐप डिज़ाइनिंग हो गया, प्रिंट डिज़ाइन हो गया, इसी तरह मोशन ग्राफिक्स और बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन आपने करना ये है कि इस पूरे ग्राफिक डिज़ाइन के फील्ड में से आपने एक या दो ऐसी स्किल्स लेनी है, उसमें आपने मास्टर करना है। ठीक है, बेसिक्स आपने ज़रूर सीखने हैं, लेकिन एक स्किल आपने लेना है और उसमें आपको मास्टर करना है, तब जाके आप एक कामयाब फ्रीलांसिंग बन सकेंगे। जैसे कि मैं लोगो डिज़ाइनिंग करता हूँ और ब्रांडिंग करता हूँ। ठीक है, तो मेरी स्पेशलिटी यही चीज़ है और मुझे लोग इसी इसी की वजह से जानते हैं। और अगर आप बिगनर हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग से शुरू करें या फिर लोगो डिज़ाइनिंग से शुरू करें। ठीक है, इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, हर बिज़नेस को नीड भी है और शुरू में ये आपके लिए आसान भी हो सकता है शुरू करने के लिए। तो अब सवाल होता है कि हम शुरू कहाँ से करें? देखिए, पहला कदम ये है कि आप बेसिक्स, जो डिज़ाइनिंग की बेसिक्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं ना, वो सीखना बहुत ही लाज़मी है। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएँ, आप लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग में, लेकिन डिज़ाइनिंग की जो बेसिक्स है ना, जिन पर डिज़ाइनिंग की बुनियाद है, वो आपने लाज़मी सीखने हैं, क्योंकि डिज़ाइनिंग है ही वही चीज़। जैसे कलर थ्योरी हो गया, कलर्स के बारे में मालूमात, कलर्स की साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, कलर्स कौन से कहाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, इन सब की नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये बेसिक है। और इसी तरह टाइपोग्राफी हो गया, स्पेसिंग हो गया, कंपोजिशन, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर सीखनी है। ठीक है, इसके बगैर आप डायरेक्ट जाके फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। मुझे डीएम्स आते हैं जिनको काम नहीं आता, लेकिन वो लोग कहते हैं कि जी हम काम करना चाहते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इस तरह नहीं होता, टाइम लगने वाला है, आपका मेहनत लगने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह वो दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आप एक कामयाब फ्रीलांसर बनेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे मुसलसल, तभी ये मुमकिन होगा। और एक चीज़ समझ ले, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, अब ग्राफिक डिज़ाइन में उमूमन दो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल की जाती हैं, एक होता है एडोबी इलस्ट्रेटर। ठीक है, और एक है फोटोशॉप। ठीक है, इसी तरह फिग्मा वगैरह भी हैं, लेकिन आपको एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए ये दो सॉफ्टवेयर्स काफ़ी हैं। ठीक है, आप ये सीख लें। अब एक सॉफ्टवेयर्स हो गए, दूसरा चीज़ होता है डिज़ाइन सीखना। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर्स और दूसरा डिज़ाइन सीखना। अब डिज़ाइन सीखना और सोचना, ये भी आपको आना चाहिए। उसके बाद सवाल आता है कि जी हम सीखे कहाँ से? देखें,